स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने अब से 3 से 4 दिन पहले हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही थी। बाबा बागेश्वर के इसी बयान के बाद तमाम मौलाना एक्टिव हो गए। उनके नफरती बयान सामने आने लगे, उनकी नफरत दुनिया के सामने आने लगी। मौलाना तौकीर रजा और बरेली के मौलाना रिजवी के बयान अब सामने सबके हैं। और अब उसके बाद रजा अकादमी के सचिव मौलाना खलील ने बाबा के विरोध में शब्दों की मर्यादाओं को लांघ दिया। हिंदू राष्ट्र के विरोध में तू तेरा पर वे उतर आए। आपको दिखाते हैं हिंदू राष्ट्र पर बयान, मौलाना का नफरती ज्ञान। अरे कल बना दो तो आज बना ले, उनके बाप का देश है, जब चाहे बना ले। विरोध में कुछ भी कहेंगे, मौलाना भड़काऊ बयान देंगे। अरे कल बना दो तो आज बना ले, उनके बाप का देश है, जब चाहे बना ले। हिंदू राष्ट्र पर आर पार खिंच गई तलवार। इख्तिदार उनका, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, शासन उनका, सब कुछ उनका, तो उसको मना तो किया नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को बोलने की आजादी है, मगर इसका मतलब क्या यह होता है कि कोई कुछ भी बोल दे, शब्दों की मर्यादा को तार तार कर दे। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की बात क्या कही। रजा अकादमी के मौलाना खलील उर रहमान को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अमर्यादित बयान दे डाला। ऐसा है, बना लेने, उनको बनाने के लिए किसने बोला है? अरे कल बना दो तो आज बना ले, उनके बाप का देश है, जब चाहे बना ले। उसको बनाने के लिए रोका है। बहुत सारे बोलते हैं आरएसएस के लोग, उसकी तैयारी चल रही, बना ले वो। आपने सुना कैसे मौलाना साहब विरोध के नाम पर नफरती बयान देने से नहीं चूके। लेकिन अब सुनिए बाबा बागेश्वर धाम ने क्या कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा ने हिंदू राष्ट्र पर अपनी बात बड़ी सरलता, सहजता और शालीनता से रखी, मगर मौलाना साहब इतने भड़क गए कि मर्यादा की लकीर नहीं दिखी। ऐसे में मौलाना खलील साहब अकेले नहीं हैं। नफरती एजेंडा सेट करने में कई और भी मौलाना शामिल हैं। बागेश्वर धाम के संचालक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील कराया और वो मजहब इस्लाम के खिलाफ प्रचारित कर रहे हैं। चाहे मौलाना खलील हो या मौलाना रिजवी, सवाल यह है कि आखिर ऐसे बयान देने का मकसद क्या है। इस सवाल का जवाब मौलाना तौकीर रजा ने खुद दे दिया। आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, एक फैशन है कि भड़काऊ बातें कीजिए और उसके बाद ये कह दीजिए कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र को ढाल बनाकर बोलने की आजादी के नाम पर नफरती एजेंडा सेट किया जा रहा है? क्या खलील या शहाबुद्दीन जैसे मौलाना नफरत की लकीर खींचना चाहते हैं? अगर नहीं तो फिर आखिर नफरत फैला कौन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अच्छा, वैसे इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं तो दूसरा पक्ष दरअसल बताने की कोशिश करता है कि देखिए साहब हम कितने पाक साफ हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी क्या खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत उसके बाद नहीं दी जानी चाहिए। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ स्वामी विवेक विराट हैं, ये भी हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। उसके साथ साथ मेहताब उस्मानी साहब हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मेहताब उस्मानी साहब आप ही से करते हैं। किसी के पिता का देश है क्या ये? वाकई आपको ऐसा लगता है क्या? और ऐसा नहीं है तो आप किसी बयान को कन्फ्रंट करेंगे तो क्या इस तरह के बयानों का, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपको करना चाहिए? मेहताब जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने अपना ऑडियो म्यूट कर रखा है, एक बार जरा चेक कीजिएगा प्लीज। जी आवाज आ रही है सर? जी सर आ रही है। क्या किसी के पिता का देश है क्या सर ये? नहीं, ये सब देखिए मैं एक चीज को मानता हूँ, चाहे वो मौलाना हो या धर्मगुरु हो किसी भी धर्म के, उनको सियासत से दूर रहना चाहिए। ठीक है, धार्मिक चीजें आप पढ़ाइए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब आप उसमें राजनीति घुसा देते हैं, बताइए
धर्मगुरु का क्या मतलब है कि हम ये राष्ट्र बनाएंगे या वो राष्ट्र बनाएंगे? यार सरकारों का काम है, पॉलिटिक्स का है, इस पे बैठे हैं लोग, नेता बैठे हैं इसके लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए। धर्मगुरु का काम है धर्म के बारे में बताना, धर्म के रास्ते पे चलाना। अगर धर्म के आधार पर ही बात करनी मेहताब उस्मानी करेंगे तो कोई भी विरोध मेहताब जी, अगर धर्म के आधार पर ही बात करनी है तो आपको नहीं लगता कि भाषाई मर्यादा एक संत और एक सूफी को कैसी रखनी चाहिए? जी, अगर सिर्फ धर्म के ही आधार पर बात करनी है आपको, तो आपको नहीं लगता कि ये धर्म संगत बात नहीं है जिसमें वो किसी के पिता की बात कर रहे हैं या फिर इस तरह की भाषा ही इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि नफरत फैल सकता है देश में? तो आपको नहीं लगता कि एक सूफी की जो जुबान होनी चाहिए वो बहुत मर्यादित होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। मैं तो अपने धर्मगुरु को नहीं, मैं तो आपके धर्मगुरुओं को ही बोल रहा हूँ कि आप जो रास्ता, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं लोगों को उसी रास्ते पे चलाइए ना, भटका क्यों रहे हैं कि हमें ये राष्ट्र बनाना है, हमें ये। अरे आप तो धर्म के रास्ते, धर्मगुरु का मतलब क्या है? धर्म के रास्ते पे चलाना, और आप उनको भटका रहे हैं इधर उधर। तो भटकाने का क्या मतलब हुआ? क्या आप देश विरोधी काम कर रहे हैं? नहीं तो एक पक्ष अगर भटका रहा है तो दूसरा पक्ष संभाल कर रहा है, वो भी कह रहा है कि आपके बाप की सरकार है, आप कर लीजिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो दूसरा पक्ष भी कर रहा है ना मेहताब उस्मानी साहब। सरकार किसी की भी हो, कानून व्यवस्था से या संविधान से ऊपर कोई सरकार नहीं चल सकती। एग्जैक्टली आपने ठीक कहा, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग आप ही के धर्म के विशेष लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग इस्लाम को ज्यादा ऊपर मानते हैं, संविधान उसके बाद में आता है। किसने कहा इस बात को? एक बयान। अरे सर, हाजी खान साहब आए नहीं, उनको तो डिबेट में लाइनअप किया गया था, पिछली डिबेट में वही बैठकर बोल रहे थे, और मैं कितने नाम गिना दूं आपको? आप एक बात बताइए, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान के साथ चलना पड़ेगा ना? बिल्कुल। तो फिर आप ये, आपसे ये किसने बोला है कि हम धर्म को आगे रख के चलते हैं? सर कितने लोगों ने बोला है, आप नहीं बोलते, ये अच्छी बात है, कितने लोगों ने बोला है? अगर मुस्लिम ये कहें कि मुस्लिम हिंदुस्तान का ये कि हमें कत्ल के सजा ना हो, कत्ल में हमें सजा ना हो, हमारे अकॉर्डिंग, तो संविधान मान लेगा या कानून मान लेगा उस बात को? नहीं सर, तो ऐसे तो नहीं मानेगा। तो नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो आप ही लोगों में से कुछ लोग उठकर विरोध करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें शरिया इस्लाम अलग चाहिए, शरिया का कानून अलग चाहिए। फिर जिसको तो आप कम से कम मेहताब उस्मानी साहब, आप ऑन रिकॉर्ड ये बात बोलिए कि सारे मुस्लिम ये चाहते हैं कि देश में एक कानून लागू हो। देखिए, देश में एक कानून लागू होगा क्या? फिर शरिया की बात करने वाले कौन है? नहीं, एक कानून हो तो शरिया की बात करने वाले कौन है? अभी सर एक मिनट, आपकी मैं बात पूरी कर। आप क्या देश में अभी एक कानून नहीं है सर? क्या सबके लिए एक कानून नहीं है देश में अभी? सर आपको नहीं लगता कि कुछ समय पहले कानून हटा ट्रिपल तलाक का, तो वो ट्रिपल तलाक का कानून क्या सबके लिए एक था क्या? कानून बना, मैं ऐसे कई सारी चीजें गिना दूंगा सर। नया कानून बना है ट्रिपल तलाक के लिए, वो मुस्लिमों के लिए बना है, मुस्लिम महिलाओं के लिए बना है। वाह, तो फिर जब शरिया की बात आती है तो अपने को अलग कानून चाहिए, लेकिन जब दूसरों की बात आती है तो सबके लिए फिर कानून एक होना चाहिए। गजब करते हैं आप लोग सर। मुस्कुरा रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य जी, मुस्कुरा रहे हैं सर, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि शुरुआत तो बाबा जी ने की ना हिंदू राष्ट्र की बात कह के। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में पूरा वक्तव्य दिया है। ये सिंधु से सागर पर्यंत तक जो क्षेत्र है वो सारा हिंदुस्तान है ना। और इकबाल साहब की कहानी याद होगी, इकबाल साहब का वो नगमा याद होगा, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है ना हम सब इस देश में रहने वाले, धरा पे रहने वाले, वो सारे के सारे हिंदुस्तानी है ना भाई। तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना का हम तो इस बात को समझे, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है, और जितनी पार्लियामेंट के अंदर कई बार डिबेट हो चुकी है, हिंदुस्तान को वास्तविक तौर पर एक नाम स्वीकार है। तो हिंदुस्तान में हिंदी है, हम जब इस बात को समझे तो हिंदू राष्ट्र की बात करना कहाँ, अगर सनातन राष्ट्र मांग रहा है कोई, क्या इस देश में कोई नहीं कह रहा सनातन राष्ट्र। समस्या वो है कि आप लोग इस्लामिक राष्ट्र की तरफ चले जाते हैं। 2047 में पीएफआई का जो एजेंडा है वो इस देश को इस्लामीकरण करने का है। हिंदूकरण में और सनातनीकरण में बहुत फर्क मान लीजिए साहब। इस देश को आप वास्तविक तौर पर शब्द, आपका समस्या क्या है उस्मानी साहब, जो वास्तविक तौर पर पढ़ के आ रहे हैं मदरसों से, मदरसों में जो कंजर्वेटिव सोच रखी हुई है, हम मानव बनाने की बात करें, मनुर्भव, वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो, लेकिन आप मानव, मगर हिंदू धर्म गुरु साहब, आप मानव। एक मिनट रंगेश साहब, आपका भी नंबर आएगा। रंगेश साहब एक मिनट आएगा, नंबर आएगा। साहब याद है आपको उमेर साहब, एक मौलाना उमेर थे, मौलाना उमर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं बिल्कुल इतने सारे हिंदुओं को मैंने मुसलमान बनाया। उस पर तो आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसमें आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन आज जो स्वतः अपने आप अपने बिना किसी लालच के वास्तविक तौर पे धर्म में घर वापसी कर रहे हैं, आपका भाई अगर रूठ की आपसे सेवा जाए, घर वापसी
अपने घर में आना चाहे तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? ठीक है सर, पेट में दर्द हो रहा है? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास इस पर बातचीत करने के लिए। कई सारे और दूसरे भी पहलू हैं, लेकिन मेहरुद्दीन रंगरेज साहब मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से बातें कही गई, संतवाणी आपने सुनी, अगर आप कहेंगे मैं फिर से सुना दूंगा। आपने वहां पर सुना कि कैसे एक शालीनता के साथ अपनी बातों को रखा गया, तो उम्मीद तो यही की जा रही थी कि आप भी शालीनता से कहिए, आप तू तड़ाक पर उतर आए साहब। ये तो किसी भी मुस्लिम स्कॉलर, किसी भी संत, किसी भी साधु, किसी भी सूफी को शोभा नहीं देता। ये तो आपका अपना कैरेक्टर जस्टिफाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अनुराग जी ये बात कहना चाहूंगा, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या जो मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हाँ। मैं इन दोनों को एक जैसा समझता हूं। जैसे PFI ने 2047 तक का जो उन्होंने कहा था कि हम उसे मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, आज वो संस्था कहाँ है वो आपको पता है कि उसे बैन कर दिया गया। ऐसे ही मैं चाह रहा हूं कि जो बाबा है, मैं तो इनका नाम भी लेना नहीं चाहता, जो चीफ पब्लिक सिटी के लिए अभी तक ये अपना जो तंत्र मंत्र का और ये जो अंधविश्वास का जो ये अपना काम कर रहे थे, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं था। हाँ। मगर अब जो इन्होंने जो बात कही कि तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये भाई कौन होते हैं ये देश के जो हिंदू राष्ट्र बना देंगे? ये देश के प्रधानमंत्री हैं, PM क्या है ये? कुछ तो जब कोई होते ही नहीं है तो आप इतना बयान को गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? रंगरेज साहब गजब कर रहे हैं आप भी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मतलब एक अरे जो हर शुक्रवार को, आज शुक्रवार की जुम्मे की नमाज में जो आप करते हैं वो क्या होती है भाई? मदरसों से बैठकर और मस्जिदों से बैठकर हर शुक्रवार को जो तकरीर की जाती है, जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, वो धर्म की बात कहाँ से आ जाती है? नहीं, मेरा सवाल इससे बड़े पर्सपेक्टिव पर है। सुनिए रंगरेज साहब, मेरा सवाल इससे बड़े पर्सपेक्टिव पर, एक मिनट आचार्य जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरा सवाल इससे बड़े पर्सपेक्टिव पर, मुझे लगता है कि आपने हिंदू राष्ट्र की बात सुनी, हो सकता है कि बुरा लगा हो सकता है किसी की भावनाएं आहत हो गई हो, आपने फौरी तौर पर चुटकी बजाते हुए आपने रिएक्शंस देना शुरू कर दिए सर। लेकिन सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक महाशय आए थे जो कि इस्लाम का झंडा बुलंद करते हैं, वो कह रहे थे कि मंदिर तोड़कर वापस मस्जिद बना देंगे। तो उस पर तो इस तरह की किसी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, कोई तो इस तरह का क्विक रिएक्शन लेकर सामने नहीं आया, और बयानों की तो फहरिस्त है साहब। तब आप गायब कहां रहते हैं? अनुराग, तब आप बोलिए ना कि किसी के बाप का है क्या देश, तब आप बोलिए ना कि किसी के बाप का है क्या देश, तब क्यों चुप होते हैं आप लोग? मैं साजिद रशीदी के साथ उस दिन उस वाली डिबेट में था, और हमारे आचार्य विक्रमादित्य साहब भी थे। मैंने उनके बयान का तब भी खंडन किया था। मैंने कहा था ऐसा बयान देना देश हित के लिए, देश। अरे आप तो गाली दे रहे थे साहब, आप तो कह रहे थे, आप तो गाली सुना रहे थे। आपने डिबेट में गालियां बढ़वाई थी उस दिन कि हम जो जब तथ्य उपस्थित कर रहे थे, आपको बोला साथ दे रहे थे। मैं गवाह हूं उसका। अरे हमारे इसी भारत के अंदर आप तो मौलाना साहब के साथ गले मिलकर उनके साथ डिबेट में जो हमने बात बोलना चाहिए तो आप तो डिबेट छोड़ के चले जाने को तैयार बैठे थे। आप तो बीच में चले भी गए थे कि डिबेट नहीं, मतलब हम उसका विरोध करें तो आप तो डिबेट छोड़ के भाग रहे थे। तो आपको तो वहां देखना चाहिए था कि रशीदी साहब जा रहे हैं, लेकिन मैं तो राष्ट्र का भक्त हूं, मैं भारत का इस भारत देश का आदमी हूं। रशीदी ने गलत बात की है, आप तो उनका साथ दे रहे थे जनाब, ये तो ऑन फैक्ट रिकॉर्ड है। आपने लगातार उनका साथ दिया, आप रशीदी जी के साथ खड़े थे, और जब वो डिबेट में जब उनको जवाब नहीं मिला, जब वो डिबेट छोड़ के जा रहे थे, तो आप उनका साथ दे रहे थे। और बताइए, हमारे टाइम्स नाउ भारत की बड़ा सिलेक्टिव संविधान लेकर आ जाते हैं सर आप लोग। फिर बीच में अरे सुनिए, नेशनल चैनल पर बैठकर हिंदू धर्म गुरु होकर इन्हें शर्म नहीं आ रही, हंस रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं अगर वो वीडियो चला के दिखा रहा हूं, झूठ बोल रहे हैं। अरे पूरे डिबेट ट्रोल है भाई, वो डिबेट ट्रोल है, पूरे डिबेट ट्रोल है। मिलियन व्यूज आप जा चुके हैं, लाखों लोग देख चुके हैं उसको कि आप लोगों ने क्या ड्रामा किया था। आप लोग टीवी पे डिबेट पे बैठकर जो गालियां दे रहे थे। अच्छा एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट। अरे आप लोगों की वास्तविकता है ना, जब आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप अपनी मदरसे की जो पढ़ाई लिखाई है वो सामने प्रदर्शित कर देते हो। अरे आप जो शिष्टाचार तो भूल जाते हो। अगर स्कूल में पढ़े होते तो शिष्टाचार समझ में आता, लेकिन वो मदरसे की जो लैंग्वेज है वो आप लोग वहां पे आगे बोल देते हैं। और आज जो टीवी पे सुबह से बोला जा रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन सा आप लोग ज्ञान देके आते हैं और किस प्रकार से वहां बोलते हैं। अरे भाई, आज विवेचना करने के लिए है, तर्क की बात करने की बात है, तो तर्क है ही नहीं आपके पास। मैंने आपके समक्ष कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू शब्द की सुंदर व्याख्या की है। हिंदू कौन है, किस प्रकार का है, आप समझ लीजिए ना।
आपको समझ में आनी चाहिए कि हिंदू अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था कि आपका आश्रम में जन्म हुआ था, मुझे तो आज ही पता लगा कि आपका आश्रम में जन्म हुआ था, इसलिए आप बहकी बातें करते हैं। अच्छा ठीक है, पर्सनल नहीं होते अपने बहके हुए आप ख्वाबों में हो, आप ख्वाबों से बाहर आओ। अच्छा ठीक है, आचार्य जी और अंग्रेज जी, एक मिनट, पर्सनल नहीं होते। हिंदुस्तान भारत जो है वो हिंदू है। ओके सर, मैं कह रहा हूँ सर पर्सनल नहीं होते। ठीक है सर, एक मिनट सर। बनाने का था, आपके कितने यहाँ पर आतंकी आए, कितने आतताई आए, सबने हार गए। ठीक है सर, एक मिनट विवेक विराट जी, नहीं ठीक है, ओके, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुन लीजिए विवेक विराट जी। लेकिन बात तो हिंदू राष्ट्र की कर रहे थे और बहुत शालीनता के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बातों को रखा था। फिर वहां पर कुछ लोग जो थे वो तो घेराबंदी करके लग गए और उनकी भाषाई मर्यादा हमेशा टूटती हुई नजर आई है। लेकिन इस तरह के क्विक रिएक्शंस या इस तरह के क्विक रिस्पॉन्स उनके तब नहीं आते जब हिंदू धर्म को लेकर किसी तरह की कोई बात कही जाती है, और फिर उस वक्त वो संविधान की दुहाई नहीं देते। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यही हमारी खूबसूरती है, भारतीय सनातन संस्कृति यही सिखाता है, प्यार से रहना, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करना, वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, यही हिंदू राष्ट्र है। और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। जापान में रहने वाला जैसे जापानी है। तो जब हिंदू राष्ट्र होगा तो वसुधैव कुटुंबकम की बात होगी। जब हिंदू राष्ट्र होगा तो सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना होगी। उसमें कोई जाति नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना सबके लिए है। परंतु जो लोग अब बात तक पहुंच गए हैं उनको ये नहीं मालूम कि आप किसकी बात करते हैं। आप तो गजवाए हिंद की बात करते हैं। आप तो कहते हैं जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है और काफिर का कत्ल करना जायज है। आप तो ऐसे धर्म को मानने वाले, ऐसे पंथ को मानने वाले हैं, तो आप हिंदुओं के ऊपर या हिंदू राष्ट्र के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपको ये बातें शोभा देती है? नहीं, आपको लगता है विवेक विराट जी, एक मिनट विवेक विराट जी, आपको लगता है कि जिस हिंदू राष्ट्र की परिभाषा आप समझा रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा है दूसरा पक्ष? देखिए, वो समझेगा नहीं ना, क्योंकि उनके यहाँ तो काटने की परंपरा है ना। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना है, वसुधैव कुटुंबकम की कामना है, उनके यहाँ काटने की कामना है। जो इस्लाम को ना माने उसको काट दो, उसका कत्ल करना जायज ठहराया गया है। इसलिए ये गजवाए हिंद की बात करते हैं, इसलिए उनको ये चीजें नहीं सर। लेकिन एक बात मैं बताऊं, हमारे देश का मुस्लिम सर, हमारे देश का मुस्लिम बहुत अच्छा है सर। उसने जब चुनना था कि वो 1947 में कहां जाए तो उसने हमारे देश को चुना। वो धर्मनिरपेक्षता की बात को समझता है, उसी के साथ रहता है और हमारे देश में शांति चाहता है। ये चंद लोग हैं जो हमारे देश में सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो मेहताब उस्मानी साहब, मुझे बताइए कि क्या वो बयान एक बार फिर से नफरती बयान नहीं है क्या, जो बयान देकर ये बताने की कोशिश करिए कि देश तो आप ही का है, आपको जो करना है कर लीजिए। तो दूसरा पक्ष हो सकता है कि कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हो, तो इससे तो भड़क भी उड़ सकते हैं ना वो लोग। फिर तो देश में सौहार्द बिगड़ना तय। देश सबका है, देश सबका है, देश आपका नहीं है। ये कहना उनका गलत है कि आपका देश है। कुछ लोग मैंने देखा, कुछ लोग कहते हैं आपके प्रधानमंत्री, आपके क्यों होंगे? पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, दोनों सारे धर्मों के प्रधानमंत्री जितने हिंदुस्तान में है धर्म। ऐसा थोड़ी है किसी के ने पर्टिकुलर प्रधानमंत्री बनाए हैं, या हिंदुओं ने प्रधानमंत्री बनाए, या मुसलमानों ने बनाए, या सिखों ने, या ईसाइयों ने। सबके प्रधानमंत्री और सबका देश है, और सबकी सहमति से अगर कोई कानून पास होता है वो सबकी सहमति से होगा। कोई एक समुदाय या कोई एक धर्म कानून को नहीं बना सकता। अगर सरकार चल रही है तो सारे धर्मों के आधार पर चल रही है हिंदुस्तान में। तो अगर कोई कानून पास होता है हिंदुस्तान में, कोई भी कानून बनता है तो सब धर्मों की सहमति होनी जरूरी है उसमें। खाली मेरे या आपके कहने से नहीं है कि कानून बन गया। सर नहीं, मेहताब उस्मानी साहब, ये हो क्या रहा है दरअसल देश में? कोई कुछ भी कहता है तो ऐसा रिएक्शन जिससे पूरे समाज में नफरत फैल जाए। दरअसल उस रिएक्शन से दिक्कत है। कानून बनेगा नहीं बनेगा वो बहुत बात की बात है सर, उसमें आप लोग भी साथ होंगे। उस रिएक्शन को हिंदुस्तान का मुसलमान लाचार नहीं है, ये मौलानाओं को समझ लेना चाहिए। हाँ, कि कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान लाचार नहीं है, और ये नफरती बयान देना बंद करें। अगर हम इनका रिएक्शन देंगे तभी तो उधर से रिएक्शन आएगा। अगर सामने वाला नफरती बयान दे रहा है तो हम कहने के हकदार हैं कि देखिए नफरती बयान है, और हम उनके पलटवार में ऐसे ही बयान देंगे तो फिर उनमें हमें अंतर क्या रहेगा? बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपके लिए तालियां होनी चाहिए। आपने जो कहा वो बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, ये पर्सपेक्टिव क्या ऐसे समझा जाएगा? क्योंकि हम लोग जिन चीजों को देख रहे हैं आज के समय में, कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरती बीज लगातार बोते जा रहे हैं ऐसे बयानों से, और ये बयान हमारे समाज को खराब कर सकते हैं। ना इसे आप डिनाई कर पाएंगे, ना मैं डिनाई कर पाऊंगा, ना हमारे धर्मगुरु डिनाई कर पाएंगे।
देखिए मैं कह रहा हूँ अनुराग जी, चाहे इस पक्ष या दूसरा पक्ष हो, दोनों को संयम बरतना पड़ेगा और संयम से बात करनी पड़ेगी, भाईचारे की और एकता की बात करनी पड़ेगी, ना कि नफरत से बात होगी। अभी 20 और 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी अमित शाह जी की एक मीटिंग में शामिल हुए थे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों को कट्टरपंथी संगठन बताया गया। तो ये सब चीजें देश में हो रही है, देश में बंटवारे की जो बात हो रही है, बीच में जो खाई डालने के काम हो रहा है, वो लगातार जारी है। क्या एक तरफा हो रही है क्या मेहरुद्दीन रंगरेज साहब? ये बातें क्या एक तरफा हो रही है क्या? या कुछ ऐसे संगठन देश में काम नहीं कर रहे जो 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं? वो बैन हो गए ना, वो बैन हो गए। तो सर ऐसे तो कई सारे संगठन है। ये संगठन तो बैन नहीं हो रहे ना, ये संगठन तो बैन। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब सुनिए, आप कितना जानते नहीं जानते ये मुझे नहीं पता, मैं आपको असलियत बताता हूं। जो संगठन बैन हुआ उससे जुड़े हुए कई ऐसे लोग थे जो सेल्फ डिफेंस के नाम पर इस्लामिक शिक्षा देते थे और देश में लोगों के खिलाफ भड़काते थे। ये आप जानते होंगे सर, आप टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, आप ये जानते होंगे। तो ऐसे कई सारी संस्थाएं चल रही हैं जो नफरत के बीज बो रही हैं हमारे समाज में सर। नहीं, मैं बाबा बागेश्वर साहब हैं, उनकी बयान का तो हम पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं और उनकी मुखालफत करते हैं और बार बार कह रहे हैं ये देश हमारे सबके बाप का है, यहाँ के खून में सबका खून है, यहाँ की शामिल, यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप तो मुगलों का खून कहते थे अब तक, अब हिंदुस्तान का खून कहने लगे। विवेक विराट जी प्लीज। हम तो हमेशा कहते हैं मुगलों का खून है। अच्छा सुनिए, अरे भैया सुन लीजिए, मुगल आए और चले गए, मुगलों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता हमेशा ताले ठोक के तो यही कहते हैं ना, मुगलों का ब्लड है, हम इस्लाम को मानते हैं। की वजह से ना तो कोई हमारे ऊपर प्रशंसील लगा सकता, ना हम आपको सर्टिफिकेट देने के लिए तुम्हें अधिकृत कर सकते हैं कि आप हमें सर्टिफिकेट दें। देखिए ये सब चीजें ये देश में चल रही हैं, मगर ये नफरत का बाजार जो है बंद होना चाहिए। और ये नफरत का बाजार शुरू किसने किया? ये नफरत का बाजार शुरू किसने किया? मार काट किसने सिखाई? मारना काटना कौन जानता है? मारता कौन है, काटता कौन है, ये आप खुद समझ सकते हैं। कौन सी संस्कृति मार काट सिखा रही है? कौन से संस्कार है आप लोगों के? कौन सा धर्म है आप लोगों का जो मार काट सिखाता है? आप तो अपने स्वार्थ के लिए काटने को तैयार हो जाते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी को भी काट देते हैं। आपके साथ आप हमेशा काटने की बात करते हैं, मरने मिटने की बात करते हैं, हमेशा गजवाए हिंद की बात करते हैं, हमेशा इस्लाम की बात करते हैं। और हम किसकी बात करते हैं? हम शांति की बात करते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और सनातन संस्कृति को मानने वाले हिंदू हैं, जो कि पूरी दुनिया को एक मानता है, एक परिवार मानता है। परंतु आप सिर्फ इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम की विचारधाराओं को मानते हैं, इस्लाम का परचम लहराना चाहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक देश अगर है तो वो इस्लाम के नाम पे है। जिस देश में आप लोग एंट्री कर लेते हैं उसको धीरे धीरे खोखला कर देते हैं और धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ा के उसमें इस्लाम का परचम लहरा देते हैं। तो आप किस धर्म को मानते हैं? हम तो हमेशा सबके अच्छे की कामना करने वाले लोग हैं। हम तो शांति का पाठ पढ़ाने वाले। ठीक है सर। आप कौन सी शांति का पाठ पढ़ा रहे हो? आपने तो हमेशा आतंकवाद फैलाया। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। ठीक है सर, विवेक विराट जी ठीक है। नहीं, अच्छी बात यह कि हमारे साथ जो दोनों गेस्ट बैठे हुए हैं कम से कम वो ये मानते हैं कि ये भाषाई जो है वो नफरत फैलाने वाली भाषा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए आचार्य विक्रमादित्य जी, आप लोग जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसके कल्पना को जब पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं तो एक अलग पिक्चर बताते हैं, जबकि जो लोग बयान दे रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र को लेकर इस तौर पर प्रेजेंट करते हैं कि न जाने ये देश में किस तरीके से नफरत ले आएगा। देखिए, ये आजादी से पहले की बात सोचें। आजादी से पहले ये हिंदुस्तान वतन है, हिंदुस्तान हमारा, आजादी से पहले लिखा गया ना। आजादी से पहले जो संकल्प था वो वास्तविक तौर पर यही संकल्प था कि हिंदुस्तान, भारत एक ऐसी चीज होगी कि जहां पर सब मिलकर रहेंगे, सब कुछ लेंगे। लेकिन उसके बाद जो आवाज उठी, उन्होंने एक अलग राज्य अपना राष्ट्र मांगा, अलग राष्ट्र बना भी। लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान को उसी मूलभूत संरचना पे चलना चाहिए था कि जिसकी परिकल्पना इस देश में तिलक से लेकर समस्त लोगों ने की थी। इकबाल तक ने उसकी परिकल्पना की थी, तब कोई फर्क नहीं था। मैंने कार्यक्रम के आरंभ में भी इस बात कहा था कि किसी हिंदुस्तानी, किसी भारत, किसी सनातनी ने नहीं लिखा वो हिंदुस्तान वतन है, हिंद हमारा। इस बात को लेकर सभी एक ही झंडा लेके चलते थे, किसी को भगवे से परहेज नहीं था। लेकिन ये फॉर्मूला जो लगातार चलाया जा रहा है,
अभी बात कर रहे थे हमारी रंगरेज साहब और सामने हमारे उस्मानी साहब बैठे हुए हैं, वो एक बात बोल रहे थे ना बैठे उस्मानी साहब कि इस देश के संविधान का वो बात करते हैं। सीए आया था अभी, सीए के लिए जब विरोध में हुआ था कि इस देश में नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, 3 साल हो गए भाई साहब, किसी एक आदमी की नागरिकता गई? यही रंगरेज जैसे लोग, उस्मानी साहब जैसे व्यक्ति बैठे हुए थे और लगातार पुरजोर तरीके से हर चैनल पर विरोध कर रहे थे, हर चैनल पर जिस प्रकार से शाहीन बाग और कैसे कैसे मूवमेंट चला रखे थे, इस देश की ईंट से ईंट बजाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। आज बता दें 2 साल हो गए। नहीं सर, लेकिन एक बात तो साफ है कि हमारे देश के खिलाफ जो लोग जहर उगलते हैं, वो किसी भी पक्ष का क्यों ना हो, वो जहर उगलने वाला व्यक्ति हमेशा मुंह की खाता है, वो किसी भी पक्ष का क्यों ना हो। मैं लेकिन मेहताब उस्मानी साहब बहुत आखिर में एक कमेंट आपसे चाहूंगा, जो शायद दूसरे पक्ष के लोग भी जानना चाहते होंगे कि आप बाबा को लेकर पूरे लोग जो है गोलबंदी करके उनके खिलाफ बोलना तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन जब हमारे देश में तौकीर रजा जैसे लोग ये कहते हैं कि मुसलमान सड़क पर आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जब सज्जाद नोमानी जैसे लोग रामायण को लेकर विवादित बयान देते हैं, तो ये जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं ये चुप्पी क्यों साध लेते हैं? तब क्यों नहीं बोलते? देखिए, ऐसा इन मामलों में जाहिर सी बात है धर्म के ठेकेदारों को भी बोलना चाहिए, और मुझे लगता है इन पे बोलना चाहिए, बोलते नहीं है तो इस तरीके के बयान ही बंद हो जाएंगे। हमारे बोलने से अच्छा है कि इन पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा तो ये बयान ही बंद हो जाएंगे। हाँ, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, हमारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप जवाब दे पाए कि ये चुप्पी फिर अपने उसमें क्यों नहीं, क्योंकि जब हिंदू बोलता है तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो जाता है, लेकिन आपका अपना कोई बोलता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब नहीं रखता। क्या बोल रहा है उसका समर्थन देना जरूरी होता है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी ऐसी बात करता है, देश की एकता और अखंडता की तोड़ने की बात करता है, मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा हमेशा। हाँ। ये मेरा स्टैंड है। दूसरा, मैं अभी गुरुजी बता रहे थे कि आपने सीए का जो कानून था उसमें आपने बहुत रोक लगाई। अरे ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी की भी कोई कानून आता है उसका हम उसको जो है उसकी मजम्मत कर सकते हैं। हाँ। क्या किसान कानून की नहीं हुई? क्या वापस नहीं लिया सरकार ने? तो ये सब चीजें बताना और ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए आचार्य विक्रमादित्य जी, स्वामी विवेक विराट जी, मेहताब उस्मानी साहब और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, अच्छी बात ये रही कि जो हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के तमाम लोग बैठे हुए थे वो ये बात मानते हैं कि इस तरह के बयान जो है वो नफरत फैलाने का काम करते हैं। अब सवाल ये कि जो धर्म के ठेकेदार, सो कॉल्ड ठेकेदार बन रहे हैं, वो इस तरह की बयानबाजियों से बाज का बात है।